आज हम देखेंगे लोकल साइटेशंस के बारे में कि लोकल साइटेशंस है क्या, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे आप लोकल साइटेशन फाइल कर सकते हैं। तो आपने दोस्तों देखा होगा कि बाज़ वक़्त आपको कोई चीज़ ढूंढना हो, मसलन जो है बेस्ट कॉलेजेस इन हैदराबाद अगर आपको ढूंढना हो तो जब आप उसको रिसर्च करोगे तो आपको बाज़ वेबसाइट्स आएंगे, जैसे कॉलेज दुनिया आ गई, शिक्षा आ गई, इसी तरह जो है जज डायल आ गया। तो बहुत से बिजनेसेस को जब आप ढूंढते हैं तो आपको वेबसाइट में जो है जज डायल आ जाता है, सुलेखा आ जाता है, इसी तरह जो है इंडिया मार्ट आ जाता है। तो ये क्यों होता है? तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये लोकल साइटेशंस के अंदर आती हैं कि आपका अगर लोकल बिजनेस है तो ऐसे बहुत से वेबसाइट्स होती हैं जो लोकल साइटेशन प्रोवाइड करती हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? लोकल साइटेशंस का फ़ायदा ये होता है कि गूगल को जो है आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस को वेरीफाई करने में मदद मिलती है। इन लोकल साइटेशन से गूगल को आपके बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए मदद मिलती है। तमाम चीज़ें लोकल साइटेशंस के बारे में इंशाल्लाह आज जानेंगे और हम लोकल साइटेशन फाइल भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फरहान बाजराई, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट। तो आज हम देखेंगे लोकल साइटेशंस के बारे में। तो सपोज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मैं गूगल कर रहा हूं जो है बेस्ट एड्स इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद। आई एम फ्रॉम हैदराबाद। तो जब मैं ये सर्च करूंगा तो पहले ये जो आ रहा है ये आपको गूगल की तरफ से गूगल माई बिजनेस आ रहा है, डिटेल हम देखेंगे। उसके बाद ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, ये तो पेड हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे कि जस्ट डायल है, शिक्षा है, ये तमाम चीज़ें ये क्या है, लोकल साइटेशन है। जस्ट डायल पर आपको जो है जाओगे तो जो है आपको बहुत से बिजनेसेस के बारे में मिलेंगे। तो ये जो जस्ट डायल है, इसी तरह जो है ये शिक्षा है, तो ये क्या है, ये लोकल साइटेशंस हैं। इसी तरह बहुत से ढेर सारे होते हैं, ये मशहूर वाले हैं तो इनको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको जब आप ये लोकल साइटेशन सही से करोगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर गूगल में आपके बिजनेस को ऊपर शो करेगा। गूगल को भरोसा होगा कि भाई ये बिजनेस जो है जेन्युइन है, इतनी जगहों पर प्रेजेंट है, उसके इतने रिव्यूज़ हैं, इतनी जगह जो है उसका एड्रेस सेम है, हर चीज़ सेम है, तो जो है वो आपको यहाँ पर मदद मिलेगी। और हो सकता है कि अगर वो वेबसाइट पर ट्रैफिक हो, वो वेबसाइट से वो लोकल साइटेशन से ट्रैफिक आती हो तो आपकी वेबसाइट को भी ट्रैफिक मिलेगी, ठीक है। तो हम अब चलते हैं कि लोकल साइटेशंस के बारे में थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोकल साइटेशंस के मुतालिक। तो व्हाट आर लोकल साइटेशंस? तो लोकल साइटेशंस क्या होते हैं? तो बेसिकली जो है लोकल साइटेशंस में जो है आपको जो होता है बिजनेस नेम आता है, उसके बाद बिजनेस एड्रेस आता है, उसके बाद बिजनेस फ़ोन नंबर आता है, और उसके बाद बाज़ जगहों पर वेबसाइट का भी ऑप्शन होता है। तो इसको जो है बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस फ़ोन नंबर, NAP, तो इसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में नैप कहा जाता है। ना नैप भेजो मुझे, ठीक है, नैप एंटर कीजिए, यानी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो ये तीन चीज़ें, और वेबसाइट अगर हो तो वेबसाइट, ये चार चीज़ें आपके लोकल साइटेशंस में होती हैं। यानी जो भी आप लोकल साइटेशंस की वेबसाइट्स पर जाओगे, चाहे वो डायरेक्टरीज हो, बिजनेस लिस्टिंग्स हो, जहाँ पर भी हो, तो जहाँ आप आपके बिजनेस के डिटेल्स अपलोड करोगे या राइट डाउन करोगे, एंटर करोगे, तो वहाँ पर आपको बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस फ़ोन नंबर और वेबसाइट का ऑप्शन रहा तो वेबसाइट का ऑप्शन, इसके अलावा जो है सोशल मीडिया का ऑप्शन रहा तो सोशल मीडिया का ऑप्शन, वो तमाम चीज़ें आप अपलोड करोगे तो ये आपका लोकल साइटेशन हो जाएगा। तो ये लोकल साइटेशन क्या करेगा आपको, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एसईओ में? तो लोकल साइटेशन जो है गूगल को जो है बेस्ट रेलिवेंट रिजल्ट डिलीवर करने के लिए मदद करता है। तो GMB जैसा गूगल माई बिजनेस है, उसमें आपको ऊपर आना है, उसके लिए ये मदद हो जाती है। तो जब गूगल जब चेक करेगा तो वो GMB देखेगा कि जो है कि भाई इनका बिजनेस गूगल माई बिजनेस में है क्या। मिसाल के तौर पर लाइफ गार्ड डेटा रिकवरी हमने सर्च किया गूगल में, तो वो गूगल GMB में देखेगा। उसके बाद गूगल मैप्स में है क्या देखेगा। इसी तरह आपकी वेबसाइट पर जाकर देखेगा कि ये बिजनेस है क्या। और उसके बाद बिजनेस डायरेक्टरीज जो दूसरे हैं लोकल साइटिंग के साइट्स, वहाँ पर जाकर देखेगा, वहाँ कंसिस्टेंट आपका डेटा होगा तो गूगल क्या करेगा कि कस्टमर को आपके बिजनेस के बारे में टॉप पर बताएगा। तो ये चीज़ लोकल साइटेशंस में इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी कुछ सर्च होता है तो GMB, गूगल मैप्स और आपकी वेबसाइट, इसी तरह बिजनेस डायरेक्टरीज, हर जगह आपका साइटेशन जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, वरना पब्लिक को, यूज़र को भी परेशानी होगी और गूगल को भी परेशानी होगी। तो गूगल को जब परेशानी होगी, उसके क्रॉलर्स को जब परेशानी होगी, तो आपके बिजनेस नीचे चले जाएगा, कॉम्पिटिटर ऊपर आ जाएगा। अब इसको कंट्रोल कैसा करें? तो लोकल साइटेशंस करने के लिए, उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है कि आपको लोकल साइटेशन की ऑडिट करनी होगी, ठीक है। तो पहले ऑडिट कर लें, जैसा आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिट होती है, बिजनेस की ऑडिट होती है, तो उसी तरह लोकल साइटेशन की भी ऑडिट होती है। फिर ऑडिट करने के बाद आपको जो है क्लीनिंग लोकल साइटेशंस, जहाँ पर आपके साइटेशन साफ नहीं है, गलत हैं या ओल्ड है, नंबर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, तो
तो उसको जो है आप कोशिश करें कि अगर वहाँ पर आपको एक्सेस हो तो आप खुद जाकर जो है उसको अपडेट कर दें, और अपडेट कर कर जो है अपने साइटेशन को जो है क्लीन कर दें, क्योंकि इनकंसिस्टेंट साइटेशंस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो है लोकल और साइटेशंस में जो है जहाँ पर आपकी लोकल साइटेशंस नहीं है वहाँ पर आपको लोकल साइटेशंस क्रिएट करना है। और ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ अपने हर लोकल साइटेशन इंपॉर्टेंट होता है, बाज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, बाज़ लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, बाज़ पर आपको साइटिंग करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो इट्स अप टू यू। बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप लोकल साइटेशंस के जो बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाएं, जाकर उनके चेक करें कि उनकी ट्रैफिक कितनी है, उन पर कितने यूज़र्स हैं, उस हिसाब से बेस्ट पे जो है सबसे पहले अपने साइटेशंस बना दें। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब चलें हम सीधा जाकर किसी वेबसाइट पर साइटेशन करते हैं। पहले तो आपको ये चाहिए कि आपको लोकल साइटेशंस की वेबसाइट चाहिए जहाँ पर आप लोकल साइटेशन कर सकें। तो पहले आप क्या करें, अपने कंट्री का नाम लिख दें, सपोज इंडिया। ठीक है, आप सिटी का भी लिखना चाहें तो सिटी का लिख सकते हैं, लेकिन कम हो जाएगा, तो इंडिया लिख दीजिए। और बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स लिख दें, और भी दूसरी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक सपोज मुझे आ गया जो है IM स्किल्स की एक वेबसाइट आ गई जहाँ पर उन्होंने 101 फ्री बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स इन इंडिया इन 2024। आप जो कंट्री के है वो लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स उन्होंने दी हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो नीचे आ जाएं तो यहाँ से आपको बिजनेस लिस्टिंग्स की वेबसाइट्स मिलेंगी। ठीक है ना, डोमेन अथॉरिटी जो है वेबसाइट की क्या अथॉरिटी है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप किसी टूल को इस्तेमाल कर कर उनकी डोमेन अथॉरिटी चेक कर लें। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइट में मॉज़बार डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मॉज़बार पर जाओगे आप, डाउनलोड मॉज़बार फ्री। ठीक है, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, ऐसे दूसरे भी होते हैं, फिलहाल मैं आपको ये एक बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ गए तो अब मॉज़बार क्या करेगा, देखिए खैर ये मॉज़बार की वेबसाइट है, इसको हटा दें। तो मैं इसको एक मरतबा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये कह रहा है कि टर्न इट ऑन। ओके, हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, सपोज इंडिया मार्ट बहुत फेमस वेबसाइट है इंडिया की, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कर कर गो टू इंडिया मार्ट चले जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि अनब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, तो आप सेटिंग्स में चले जाओगे। सेटिंग्स में जाकर आप देखोगे, कुकी सेटिंग्स में आ गया। ठीक है, सेटिंग्स में ही मैं सर्च कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर है। थर्ड पार्टी कुकीज़ में हम आ गए, आने के बाद यहाँ पर क्या है, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ है, एडवांस में कहीं है साइट अलाउड टू यूज़ थर्ड पार्टी कुकीज़, तो मैं यहाँ पर moz.com को ऐड कर देता हूँ। अब उसके बाद देखो यहाँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आया, खुद मैं रीस्टार्ट कर, मैं यहाँ मॉज़बार पर साइन इन हो जा रहा हूँ, आप भी साइन इन हो जाएं एक मरतबा। चलें देखें, अब यहाँ पर आपको PA और DA वेबसाइट का दिख रहा है, पेज अथॉरिटी है, ये डोमेन अथॉरिटी, और साथ में स्कैम स्कोर भी दिख रहा है। तो सपोज़ मैं जाता हूँ यहाँ पर indiayellowpages.com पर, और जाकर जो है मैं ये वेबसाइट पर आ गया। इसने बता दिया मुझे कि जो है कि इसका पेज अथॉरिटी 51 है और डोमेन अथॉरिटी 35 है, तो इट्स गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे पोस्ट ऐड फ्री एडवर्टाइज विद अदर्स सिटी पेजेस में हमारी सपोज सिटी है हैदराबाद। देखिए कहाँ है हैदराबाद, यहाँ मैं हैदराबाद में आ जाऊँ और ये साइन अप का ऑप्शन दे रहे हैं इंडियन येलो पेजेस पे, तो साइन अप हम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो साइन अप करने के लिए वही तरीक़ा है जो आप तरीक़ा करेंगे। सपोज़ मेरा नाम है फरहान बाजराई, कंपनी का नाम है, सपोज़ मैं मेरा नाम लिख लेता हूँ फरहान बिन साले, कंपनी का नाम लिख लेता हूँ फरहान बाजराई। ये मैं ईमेल एड्रेस अपना लिख देता हूँ, या फ़ोन नंबर भी देना है, नंबर भी आप लिख दीजिए। ठीक है ना, लोकेलिटी हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पर वो फ़ोन पर जो है मैसेज आएगा तो उसको OTP लिख दें।
मैंने OTP लिख दिया है और मैं सबमिट करूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बिजनेस प्रोफाइल ऐड करने की है। तो प्राइमरी बिजनेस मेरा सपोज है मार्केटिंग, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। कंपनी एड्रेस सपोज 1-2-251, चार मीनार, ठीक है। हैदराबाद वेबसाइट है https farhanbajrai.com, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस आ गया, ये आ गया। सेलेक्ट सब डायरेक्टरी, सब एड्रेस बोलता हूँ मेरा, क्योंकि चार मीनार के पास है। तो देखें सी में चार मीनार आ रहा है क्या, ये आपको आ जाना चाहिए। चार मीनार यहाँ पर है, ठीक है ना। फरहान बाजराई is an SEO agency where we provide SEO services like local SEO, international SEO, on page SEO, ठीक है, ऑफ पेज SEO, ठीक है। तो आपको जो लिखना है वो आप डिटेल्स यहाँ पर लिख देंगे। तो ये डिटेल्स जो है अबाउट कंपनी, ये तमाम चीज़ें हर जगह आपके कंसिस्टेंट होना है। अगर कुछ सेकेंडरी बिजनेस है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सर्विसेज के बारे में लिख देता हूँ SEO, ऑन पेज SEO, ठीक है ना, ऑफ पेज SEO, लोकल SEO। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्रिएट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका डैशबोर्ड आ गया, 4 प्रोडक्ट सर्विसेज है, बिजनेस इंक्वायरीज कितने हैं, कंपनी प्रोफाइल आपकी, ये कंपनी यहाँ पर प्रोफाइल बन गई है। तो ये ईमेल एड्रेस को मुझे वेरीफाई करना है, ठीक है। ये मेरी कंपनी प्रोफाइल है, इंक्वायरीज, ठीक है, डैशबोर्ड पर। अब मुझे इसका लिंक जो है सेव करना होगा, ठीक है ना। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ठीक है। आप एक ऐसी शीट बना लोगे, सपोज आज डेट है 21 मई 2024, ठीक है। सोर्स मेरी जो वेबसाइट है वो सोर्स लिख दूंगा मैं, indianyellowpages.com, ठीक है ना। ये सोर्स आप यहाँ कॉपी कर दोगे। और अब ये वेबसाइट को हमने बिज़नेस तो पोस्ट कर दिया है। अब हमारे बिज़नेस की लिंक क्या है, कि अगर मुझे कंपनी में बताना है तो मेरे बिज़नेस की लिंक क्या होगी। तो मैं माई डैशबोर्ड पर आऊँगा। तो नॉर्मली हर जगह क्या होता है कि सीधा आप सर्विस पेज पर चले जाते हो, बाज़ जगह पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से आपकी लिंक बन रही है। तो कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस डिटेल्स, सेलेक्ट प्राइमरी बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं। पूरे डिटेल्स देखकर पूरे फिल करना, जितने फिल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत पुराने से ले रहा है, सपोज मैं 2010 लगा दूँ। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सपोज बिलो 20, ओनरशिप सोल इंडिविजुअल बिजनेस है सपोज, एनुअल टर्नओवर सपोज ये है। और कंपनी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पूरा इन डिटेल आ जाना है, ठीक है ना। जो मसलन मैंने पीछे लिखा था, फरहान बाजराई इज़ एन SEO एजेंसी, जो भी है पूरा आप यहाँ पर लिख दोगे। मैं तो ये खैर डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका सेव हो गया, ठीक है। तो मैं आता हूँ येलो पेजेस के डैशबोर्ड पर, और यहाँ आकर मैं ढूंढता हूँ फरहान बाजराई को। देखते हैं कि बिजनेस मेरा लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो फरहान बाजराई तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो माई डैशबोर्ड पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है एडवर्टाइज विथ अस। तो हम ये इनका पैकेज है, तो हमको तो पैकेज नहीं लेना है। ये चीज़ों के से पैसा खर्चा करना मुनासिब नहीं है। देखिए एडिशनल डिटेल्स से आप टाइमिंग भी रख सकते हैं। जहाँ जहाँ जितने डिटेल्स जो पूछे जा रहे हैं आप उनको यहाँ पर ऐड कर देना, और वो अच्छा रहता, मुनासिब रहता जो चीज़ें ऐड करने की।
ठीक है। अब आपको करना यह है कि आपको आपकी एक्सेल शीट में आना है। एक्सेल शीट में आकर जो है, क्योंकि यहाँ लाइव लिंक नहीं मिला मुझे, तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट वगैरह रख दूंगा। स्टेटस नॉट अप्रूव्ड है क्योंकि अभी मुझे शो नहीं हो रहा है। आपका जो यूज़र नेम जो भी है, सपोज़ फरहान है यूज़र नेम, और ठीक है, पासवर्ड जो भी है सपोज़ स्टार 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 स्टार, और ईमेल एड्रेस आपने जो भी यूज़ किया वो आप ईमेल एड्रेस इधर लिख दोगे, ठीक है ना। तो नॉर्मली जितनी जगह आप साइटेशंस करोगे तो ये 3 चीज़ें आप हर जगह सेम रखोगे, तो इसको आप जस्ट ऐसा ड्रैग कर कर खींच ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको काम इन लोगों पर करना रहेगा ना, डेट भी जो है एक दिन काम कर रहे हो तो वो पूरी सेम रहेगी। तब हम आते हैं कोई दूसरी लिस्टिंग पर जहाँ पर हम पूरा एट द एंड तक जाने की कोशिश करेंगे। ये जो बड़े रहेंगे उसमें थोड़े परेशानी होते हैं। तो सपोज आता हूँ मैं याल्वा पर, ठीक है, yalva.in है, लिस्ट योर बिजनेस नाउ, ठीक है ना, ऐड लिस्ट योर बिजनेस ऐसी होता है लिखा हुआ। तो लिस्ट योर बिजनेस, अब देखो किस में है हमारा बिजनेस, मार्केटिंग में है। सपोज मैं लिख देता हूँ मार्केटिंग, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ले लिया। अब क्या दे रहा है फर्स्ट टाइम ऑन याल्वा, तो एडिट लिस्टिंग इजीली। तो आपको लॉगिन करना है तो मुझे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया। फिर मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। जब मैं यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर दिया तो अब मुझे मेरी कंपनी प्रोफाइल बनानी है। तो कंपनी को फरहान बाजराई है। फरहान बाजराई इज़ एन SEO एजेंसी इन हैदराबाद, वी प्रोवाइड लोकल SEO, ठीक है। वो आप कॉपी करके रख लेना एक जगह, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको डेमो दे रहा हूँ ना, तो वो चीज़ मिस हो गई, आप कॉपी करके रख लेना ताकि हर जगह पेस्ट कर सकें। तो क्योंकि ये कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपकी कंपनी का लोगो हो तो यहाँ लोगो अपलोड कर देना और रहना चाहिए। और आपकी वेबसाइट हो तो पूरी वेबसाइट को वो भी कॉपी कर दें। मुझे याद है, मैं लिख ले रहा हूँ, वरना एक आध वर्ड मिस हो जाएगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। यहाँ आपका फ़ोन नंबर भी लिख देना, ठीक है। तो ये तमाम डिटेल्स आप पोस्ट कर देना। स्ट्रीट और इंटरसेक्शन, तो सपोज़ हमारा बिजनेस है चार मीनार के पास, चार मीनार लिख दिए। सिटी है हैदराबाद, इंडिया, हैदराबाद तेलंगाना इंडिया, राइट, बराबर। पोस्टल कोड सपोज चार मीनार यानी 2 होता है। रिमेंबर फॉर फ्यूचर लिस्टिंग्स, तो ये हम लिस्टिंग कर रहे हैं। वन फाइनल स्टेप, आपको जो है एक ईमेल सेंड किया है उसे वेरीफाई आपको करना है। तो यहाँ मेरा ईमेल है ओपन, तो मैं यहाँ कर रिफ्रेश कर देखता हूँ। यहाँ ईमेल मुझे आया है, प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट, यहाँ थोड़ा जो है उसने अब यहाँ अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो सपोज़ मैं बना लेता हूँ मेरा अकाउंट इस नाम से, मिस्टर हूँ मैं, फरहान रहेगा, सेकेंड नेम साले रहेगा, और आई थिंक गूगल विल सजेस्ट तो कीप मी अपडेट। तो यहाँ से आपका अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद बिज़नेस लिस्टिंग यहाँ पर मेरी है, ये बिज़नेस लिस्टिंग अपडेट हो गई। इसमें आपको और डिटेल्स भी जाना है तो एडिट कर जा सकते हो। तो मैं ये लिंक कॉपी करूँगा, मैं अपनी एक्सेल शीट में आ जाऊँगा। डेट सेम रहेगी 21 मई 2024। सोर्स ये लाइव URL का लिंक है और सोर्स रहेगा yalva.in, ठीक है ना। अप्रूव, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो हेड होंगे या आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उनको अगर चेक करना हो तो वो लिंक को लेंगे, कॉपी करेंगे, आकर चेक कर लेंगे। और आप जब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड प्रोवाइड करोगे तो फ्यूचर में कुछ उनको चेंज करना हो तो वो चेंज कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप लोकल लिस्टिंग्स करते हैं। तो कहीं पर कुछ डिटेल्स होगी, कहीं टाइम ज़्यादा लगेगा, कहीं ईजी रहेगा, तो पहले DAPA ज़रूर चेक कर लें। और थोड़ा टाइम हो तो जो है अगर आपके मार्केटिंग हेड है तो जो है उनसे वो वेबसाइट की ट्रैफिक भी चेक कर लें। तो ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा दिखा और इससे फ़ायदा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।